एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है कि ये शो मेरे पर्सनालिटी से बहुत अलग है और मुझे नई चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। भाई रणवीर इज डूइंग अ न्यूड शूट, उसके बाद मैं थोड़ा अपना जिस्म, बिकॉज वी काइंड ऑफ शेयर अ सिमिलर फ्रेंड सर्कल। Although I'm much junior to him, but I've seen him. My senior friends have like been his friend. I'll tell you something. Just day before, मैंने एक रील डाला हुआ है जहाँ पे मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, like deadlifts, and after that I wrote कि एरिका हाउ आर यू सच अ बैडी, और उसके बाद मैंने मेरे डैड के जिम पिक्चर्स डाले saying because he's my daddy. Hi, I'm Erica and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Kinnari Singh in conversation with Erica. Erica, Hi. first of all, a warm welcome to Filmy Beat. Thank you so much, and also I love your name. I've already got deep into it. Matlab, meaning, Sanskrit. Love it, love it. Thank Nice you to so meet you, and much. you're very pretty as well. Thank you so much and congratulations on the show. So Erica, I think सबसे पहले तो जब ये इंटरव्यू लाइव होगा, एक सवाल जो स्पेशली आपके फैंस एंड जो भी आपको फॉलो करते हैं उनके मन में होगा कि वाई दिस शो, थोड़ा शायद आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अलग है. एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर चूजिंग दिस शो? एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है कि ये शो मेरे पर्सनालिटी से बहुत अलग है, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी जो है इट्स ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स. तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है टू बिगिन विद. इट्स आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड दिस इज माई पर्सनालिटी. आई एम नेवर इन माई कंफर्ट जोन, और मुझे नई चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वही है मज़ा लाइफ में, टू ट्राई न्यू थिंग्स. सो दिस शो इज कम्प्लीटली माई पर्सनालिटी. I'll make that clear for sure. Right, right. But you know, talking about the concept of the show, you know, गाँव जो स्पेशली गाँव में करना पड़ता है, it is related to farming और या जिस तरह से घर का काम होगा, any specific thing जो आपके लिए आपको लगता है आपके लिए थोड़ा challenging होगा? मुझे लगता है आई थिंक गर्मी, बिकॉज हम सिटी में रहते हैं और हमेशा एसी ऑन रहता है. लाइक हमारी एसी बिल्स आप देखते हो, लाइट बिल, ओ बाप रे, बट इट्स लाइक हम एसी में रहते हैं फुल टाइम. और फिर आई थिंक वहाँ पे बिजली कटती है, तो वो बिजली कटना मेरी फटने वाली है, बिकॉज आई हेट डार्कनेस. और हमारे पास फ़ोन भी नहीं है. नॉर्मली बिजली कटती है तो फर्स्ट थिंग फ़ोन किधर है, आप टॉर्च ऑन करते हैं, लाइक ओह माय गॉड, थैंक गॉड, यू नो, फ़ोन इज़ चार्ज, टॉर्च ऑन है. एंड उसके अलावा आई थिंक मैंने कभी लाइक काउज या गाय के साथ कोई इंटरेक्शन मेरा इतना क्लोजली नहीं हुआ है, लाइक मिल्किंग, काउ डंग, all those things. But again, new experiences, like I said. So maybe this is not difficulty. I would say it's a challenge, और शायद it will help me overcome. मैं वापस आके मुझे शायद फिर डर नहीं लगेगा डार्कनेस से, और like I will treat a cow very differently on the road. मुझे वो कॉन्फिडेंस होगा कि मैं उसको ऐसे टच करूँ, you know that. तो वो growth I'm excited for. Yeah. But Erica, on and off, I have seen your post on Instagram or your work, okay? And you have been someone who's very bindas, bold, जो दिल पे है वो मुंह पे, you know, some that sort of personality. And cut to this show, okay? जहाँ पे because अक्सर जब हम सुनते हैं क्योंकि गाँव की औरतें या गाँव की लड़कियाँ, एक इमेज हमेशा रहती है जो बहुत शांत होते हैं and you know जो ज़्यादा बोलते नहीं, अपने opinions अपने हद तक रखते हैं. Contrary to that personality, you are very different, okay? So people, मैं उसमें लिहाज में पूछ रही हूँ कि जिनके मन में ये क्वेश्चन आएगा, आप कितना ट्रेडिशनल और मॉडर्निज्म का बैलेंस है? आई थिंक मुझे ट्रेडिशनल वाइज मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उनकी दुनिया में जा रही हूँ. मैं अपनी दुनिया लेके वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना चाहती हूँ. मैं उनकी दुनिया एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ. तो आई एम गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड द वे दे आर. पर्सनैलिटी वाइज अनफॉर्चुनेटली मैं इतना चेंज नहीं कर पाऊंगी, बट शायद मैं उनसे कुछ सीखूँ और वो मेरे से कुछ. और ये भी अगेन इट्स अ मिसकंसेप्शन कि गाँव की लड़कियाँ सारे no, that is the first thing, yeah. Yes, it's a misconception. Yeah. Also, I feel blame Bollywood for that. But I met a lot of my girlfriends who have come from small town, जो small towns से, so villages से यहाँ आके सबके फाड़ रहे थे. उनकी personality सबसे strong है, और जब वो बोलते हैं हम ये गाँव से, हम like कौन सा गाँव, because मैं city girl हूँ. And मैं उनको देख के बोलती हूँ wow, it's like yeah, it's a misconception. मेरे काफी दोस्त बिहार के छोटे-छोटे गाँव से, वो यहाँ आके फाड़ देते हैं सीन. Personality उनका no way timid है. Instead I feel मेरी जो साउथ बॉम्बे की लड़कियां हैं वो ज़्यादातर टिमिड है. These girls are original personality, अपनी you know wear it on their shoulder and chest and walk. So, right, yeah. Right. But Erica, tell me something. When you started your journey, especially when I talk about social media, and you were always bold, you were always brave. I'm sure a lot of people love you, but कुछ criticism and trolling is a part of you know whatever personality you have. जब initially criticism मिला, to be bold, to be blunt, how did you tackle that? I mean, if somebody is talking, जो आपके बारे में बात कर रहा है, means
you are relevant, you know, means you are affecting them. तो I love criticism because at least लोग तुम्हारे बारे में बात करें, और criticism हमेशा बुरी बात नहीं होती है. सब मैं हमेशा criticism को देखती हूँ कि अच्छा ये भी है मेरे में, मुझे पता भी नहीं था. अच्छा फिर मैं नोटिस करती हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक है. अच्छा मैं ऐसे एक्सप्रेशंस करती हूँ. अच्छा ये उनको बुरा लगा. You have to have empathy भी होना चाहिए, no, for the other person. So criticism I don't think is always negative. मेरे को बस गुस्सा आता है जब it goes to like my family who are very introverted. वो हम सब हैं, it's an Indian thing. वहाँ पे मत जाओ, इस पे मत जाओ. वो मेरे में है, वो देसीनेस है. जब मेरे पे है, it's just directed to me, I can handle it very well. और मैं मजाक उड़ाती हूँ सब criticism का. Right, but you know, I would. This is a past from the blast, but I think one example तब हुआ था, you know, when you made a post, something sort of in a support of Ranveer Singh, जो उन्होंने एक photo shoot किया था, if you remember, and तब बहुत ज़्यादा बवाल मचा था because people at that time वो थोड़ा sideline कर रहे थे and you were in all out and in all support. Any specific reason at that time? I mean, my content, मेरा पूरा content comedy है. Now Ranveer is doing a nude shoot. उसके बाद मैं थोड़ा अपना जिस्म, मैं थोड़ा अपना, और मैं लड़की हूँ, मैं बहुत सेक्सी लग रही हूँ. और उसके पहले लेट मी से दिस, मुझे लग रहा था मैं नहीं पोस्ट करूँगी, बट व्हेन ही डिड इट आई वाज लाइक लेट्स गो, लाइक वी आर रेडी फॉर इट. इवन दो ही गॉट क्रिटिसिज्म डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही इज मल्टी टैलेंटेड, डजंट चेंज द फैक्ट इफ मैं एक पिक्चर डालूँ. काफी लोग ने अच्छे भी चीज़ के, जिसको नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया. आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, बट मुझे बहुत प्लेजर हुआ. एंड ऑफ द डे मुझे खुशी होनी चाहिए जो मैं अपलोड करती हूँ. ओके, देयर वाज आल्सो वन पॉपुलर मीम जो आपके आपके रिलेटेड बना था, वो ये था, आई थिंक यू इंटरव्यूड आलिया, आई थिंक, और आपने कुछ कहा था कि टेल मी आई एम अ बिग फैन, एंड आपने बोला कि रणबीर को ऐसा, और उसके बाद बहुत लोग करने लगे कॉपी कैट, राइट योर ओन जोक्स. एंड इफ यू रिमेंबर, आपने एक इंस्टा पोस्ट भी डाला था जहाँ पे आपने रणबीर को लिखा था ऑलवेज माय TVC boyfriend. Yeah, because I've done 3 commercials with him back in the day, and I know Ranveer because we kind of shared a similar friend circle. Although I'm much junior to him, but I've seen him. My senior friends have like been his friend, so I've seen him, and it was not. And every ad I was getting scooter का उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ. तो I was like ये तो मेरा मेरा TV boyfriend है. So nothing like extra, but I found it cool that all my ads are with him, and he's the biggest star according to me. So yeah. Right. And of course, a lot of people do know that how your dad too was a very celebrated actor in his villain. Era. Yeah, I'm a baddie. Anything you want to speak about him? कितना आप उन्हें याद करते हैं आज भी, कितना connected as an artist, especially in I'll tell you something. Just day before मैंने रील डाला हुआ है जहाँ पे मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, लाइक डेड लिफ्ट्स, एंड आफ्टर दैट आई रोड की एरिका हाउ आर यू सच अ बैडी, और उसके बाद मैंने मेरे डैड के जिम पिक्चर्स डाले सेइंग बिकॉज ही इज माई डैडी. एंड अभी तो वन नाइट में ओवर 1 million हो गया. सो द थिंग इज, एंड मैंने कमेंट्स बंद किए बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू रीड एनीथिंग नेगेटिव, यू नो हाउ पब्लिक इज. बट फॉर सम रीजन आई फेल्ट लाइक if I'm going into the show, my post before going should be a tribute to him, because his strength, this person I am, he's no more, but it would not be possible without him. And I think this, because my dad was so down to earth, and he would love all this farming, catching chickens. I'll put another picture up later where he's there with a hen, chicken catching. Like he was very down to earth, go for like treks, and then everything with fitness is very, anyone into fitness is so simple. So this is his concept of life, very simple, very simple. He didn't like anything fancy. Right. So I mean that's again another tribute to him, I'm guessing indirectly. How crazy, right? That it came my way. Yeah. But Erika, जैसे स्पेशली इंडियन बच्चों में रहता है कि हमारे माँ बाप जिस भी फील्ड या क्षेत्र में एक्सेल करते हैं, हम सोचते हैं कभी ना कभी काश हम भी कुछ बच्चों में रहता है. सिंस ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव रोल और विलन, कभी ऐसी मंशा थी कि बॉलीवुड में या टीवी में यू एक्सेल इन दैट टाइप ऑफ रोल्स? एक्चुअली मेरी जो लाइफ की बेसिक रूल है, स्टे हैप्पी. जो भी करो स्टे हैप्पी. अगर नहीं जाना हुआ है पे मत जाओ. अगर तुम यहाँ पे खुश हो, खुश रहो. तो आई एम वेरी लाइक अ वेरी कंटेंट पर्सन, एंड आई लाइक टू बी कंटेंट इन वॉट एवर आई डू. नाउ दिस केम माई वे, और मुझे अच्छा लगा, मैं कर रही हूँ. तो इट्स नॉट लाइक कि मेरे डैड ये थे, मैं भी, मेरे को कोई नागिन, मेरे को नहीं बनना था कोई नेगेटिव, बिकॉज माय डैड वाज अ नेगेटिव रोल, एंड आई वाज अ मॉडल, सो आई वाज ऑलवेज लाइक very a tomboy, but still that was my field. Although he would not even, I don't think he would know also that he passed away before, but I wish he saw that journey of mine as well. So I mean, from modeling to being a comedian to doing this show is
crazy बाप journey. रे, and I'm just going with the flow and I'm very happy right now. Right. One last question. Yes. आज के if I especially talk about Bollywood, कोई भी एक ऐसा एक्टर लगता है जिस तरह से आपके डैड ने एक्सेल किया था कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स के लिए. Do you think any actor has even come closest when it comes to about portraying negative roles? I mean, I'm a very 90s Bollywood girl, तो मेरे को हाँ. सारे वो ही अच्छे लगते हैं. Danny, him, हाँ. like all of them back in the day. I don't like. I'm honestly not. There are no recent negative roles only. I think Yeah. Fighter में एक था वो लड़का Rishabh, which was really good, and I told him also. और वो भी काफी गोरा है, and like my dad liked eyes and all. So I Yeah. was like, yeah. So I liked him in a negative role because I Right. came physically a little bit like that. But apart from that, I'm a full 90s Govinda. ये वो put me Akshay Kumar, old school. Like I'm one of those girls, you know. Yeah. राइट. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. ये शो में कितना ज़्यादा ड्रामा तो हर शो का हिस्सा रहता है, स्पेशली विद अ रियलिटी शो. ये शो में क्या लगता है कितना ज़्यादा झगड़े वगड़े के चांसेस कुछ होंगे ऑफ स्क्रीन? भाई 10 लड़कियां, 12 10 11 12 लड़कियां हाँ. एक घर में. हाँ. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब 2 बहनें रहते घर में क्या भमाल होता है. यहाँ पे 10 लड़कियां हैं भाई. इट्स गोना बी ऑन फायर. आपको लगता है किसी एक के साथ जिससे हो We सकता है? will see. Like, I've already made. मैंने तो जजमेंट ऑलरेडी कर चुकी हूँ. अच्छा. मेरे को पता है ऑलरेडी. मैं बहुत अच्छी हूँ वाइब्स पढ़ने में. पर आप अभी बोलोगे नहीं? नहीं, अच्छा, never, ठीक है. never. Why? Give it away right now. Wait. Okay, cool. Thank you so much Thank you. for the wonderful interview. I wish you all the best Thank for you so this much. show. You were great. Thank you so and much. I love your name. I'm gonna keep it in mind. Anything you want to tell to your viewers and fans? Watch the show, love me, give me all the luck. Not everybody else, just me. Give me all the luck and strength, and I hope कि मैं survive करूँ. मैं करूँगी यार, मैं करूँगी. मैं अपने डैड की बेटी को करूँगी.